देखिए ये किस तरीके से यहाँ, ये देखिए प्रदर्शनकारियों को किस तरीके से यहाँ पर पीटा जा रहा है, किस तरीके से यहाँ पर लाठी चार्ज किया जा रहा है। आप एक एक तस्वीरें देखिए, ये यहाँ पर घायल हो गए हैं, इनको यहाँ से जो दौड़ाया जा रहा है, इनको देखिए यहाँ से दौड़ा। हम लोग जा रहे हैं, हम लोग तो कवरेज कर रहे हैं ना। हाँ हम जा रहे हैं। नाज़रीन इकराम, पड़ोसी देश भारत में इस वक्त इनकलाब अंगड़ाइयाँ लेने को तैयार है। जनरेशन जी डट चुकी है इस वक्त मुकम्मल तौर पर। फुटेजेस भी आप देख चुके हैं कि किस जवामर्दी से मुकाबला किया जा रहा है फोर्सेस का। और मुकाबला भी क्या कहना है कि एक तरफ से वहाँ पर पुलिस के अफराद जो हैं वो लाठी चार्ज कर रहे हैं नौजवानों पर, और नौजवान है कि वो वहाँ पर खड़े हुए लाठियाँ खा रहे हैं लेकिन भाग नहीं रहे। और ये वो अमल होता है जब नौजवान लाठी खा रहा हो और बिला खौफो ख़तर वहाँ पर खड़ा हो, और अगर डर कर भागे नहीं तो इसका मतलब अब समझ लीजिए कि फिर इनकलाब जो है वहाँ पर उस मुल्क में, उस रियासत में, उस जगह पर फिर यकीनन इनकलाब का रास्ता जो है वो हमवार हो जाता है। अक्सर व बेशतर ऐसे कई अब तक के मामला देखे जा चुके हैं। तुर्की में जब इनकलाब आया तो वहाँ पर उनकी पब्लिक को देखा गया कि टैंकों के आगे वो लेटने को तैयार थे और लेटे भी, और वहाँ पर उन्होंने सीने पर गोलियाँ भी खाई। उसके बाद मनाजिर नेपाल में देखे गए, श्रीलंका में मनाजिर दिखे, और आखिर में बांग्लादेश में मनाजिर दिखे कि वहाँ पर भी जेन जी जो है वो खड़ी हुई। जनरेशन जी ख़ास तौर पर नौजवान जो है उन्होंने भरपूर तरीके से मुकाबला किया, और मुकाबला करने के बाद उन्हें फल इस सूरत में मिला कि उन पर जो उनकी वज़ीर-ए-आज़म हसीना वाजिद मुसल्लत थी पिछले 15 सालों से, उससे मुल्क छोड़ना पड़ा। और जो उनका हकीकी रहनुमा था, जो कि जेल में कैद था, उसे उन्होंने वहाँ पर जाकर खुद जो है रिहाई दिलवाई, और अब इस वक्त वो उनका वज़ीर आज़म है। तो अब इस वक्त जो हालात जन्म ले चुके हैं इंडिया में, तो अब लग यूँ रहा है कि शायद मोदी की हुकूमत का धड़न तख्ता जो है वो करीब है। हो सकता है कि मोदी की हुकूमत ये आखिरी सांसें ले रही हो। जिस तरह से जनरेशन जी ख़ास तौर पर जिन्होंने एक पार्टी भी अपने नाम की बनाई, काकरोच जनता पार्टी, और वो काकरोच जनता पार्टी इस वक्त मुकम्मल तरीके से सामने खड़ी हो चुकी है, डट चुकी है, पुलिस का मुकाबला कर रही है। ये सब मामला कैसे हुआ, कहाँ, क्यों यहाँ इस नहज तक पहुँचा, तमाम तफसीलात आपके साथ नाज़रीन इकराम शेयर करने जा रहे हैं। मामला आगाज़ हुआ एक पेपर लीक से। पेपर इसी तरह से जिस तरह हमारे यहाँ PPSC, CSS इस तरह के एग्ज़ाम होते हैं, इसी तर्ज का एक पेपर था इंडिया में, लेकिन वो लीक हो जाता है। और उसके लीक होने के बाद वो बच्चे जिन्होंने सबसे ज़्यादा मेहनत की थी, तकरीबन 14 बच्चों ने खुदकुशियाँ कर ली। जब पेपर लीक होने के बाद ये खबर उन तक पहुँची कि उनकी मेहनत जो है वो ज़ाया हो चुकी है, और जिन्हें नवाजना था, सीटें देनी थी, उन्हें सीटें दी जा चुकी हैं, तो बच्चों ने खुदकुशी कर ली। और उसके बाद ये नौजवान खड़े हुए। काकरोच कैसे नाम पड़ा, एक अदालत में तंज़िया तौर पर जज की जानिब से इन्हें काकरोच का खिताब दिया गया, और उसके बाद उन नौजवानों ने, जनरेशन जी ने उसी नाम को ही अपना लिया, और फिर एक पूरी पार्टी उन्होंने मुरतब कर ली। और इस वक्त वही काकरोच जनता पार्टी पूरे इंडिया में ख़ास तौर पर मोदी को ललकार रही है। इस वक्त वो खड़ी है काकरोच पार्टी। और आज जो मनाजिर देखे गए, इससे पहले प्रोटेस्ट, भूख हड़तालें वहाँ पर की गई, काकरोच जनता पार्टी के जो सरबराह हैं उनकी जानिब से भी भूख हड़ताल की गई। लेकिन अब आज उन्होंने कॉल दी थी ख़ास तौर पर न्यू दिल्ली में तमाम नौजवानों को कि वो यहाँ पर जमा हों, और तमाम नौजवान आज जमा हुए। भूख हड़ताल का ख़ात्मा हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा पब्लिक आ गई कि जैसे इनकलाब कैसे मनाजिर हों। और ये मनाजिर देखकर बौखलाहट का शिकार हो गई मोदी सरकार। तो मोदी सरकार ने पुलिस को वहाँ पर लॉन्च किया। पुलिस की जानिब से डंडे बरसाए गए इन नौजवानों पर, ख़वातीन के जो है कपड़े भी फाड़े गए जो वहाँ पर स्टूडेंट्स थी। लेकिन उसके अब सबके बावजूद वो नौजवान जो है वो भी डटे रहे। वो उनके साथ दीगर भी वहाँ पर अफराद जमा हुए, वो भी अब तक डटे हुए हैं। और इस तरह के मनाजिर जो है नाज़रीन इकराम सामने आ रहे हैं। तो जिन नौजवानों को दबाने की कोशिश की गई, अब वही नौजवान शायद हो सकता है कि मोदी का जो तख्ता है उसको उलट दें। और ऐसा हो सकता है, पॉसिबल है। अगर पड़ोस में बांग्लादेश में ऐसा हो चुका है, तो इंडिया में भी कोई बाइद नहीं कि अगर इंडिया में इन नौजवानों के साथ दीगर भी वहाँ पर अफराद निकल आए तो इनकलाब आने में ज़रा बराबर देर नहीं लग सकती। और इनकलाब उसी सूरत में आता है जब आप जमातों से बालातर होकर आप यकजा होकर निकलते हैं, जैसे कि बांग्लादेश में निकले, और सेम उसी तहज़ब इंडिया में निकल रहे हैं। अगर इंडिया में ऐसा कुछ होता है तो पाकिस्तान पर उसका क्या असर पड़ेगा? पाकिस्तान पर डायरेक्ट उसका असर पड़ेगा।
हमारा हमसाया है इंडिया, और असरात यहाँ पर भी दिखेंगे। अगर इंडिया में मोदी सरकार घर गई तो आप समझ लीजिए कि अगला नंबर शहबाज सरकार का है, और शहबाज सरकार को भी घर जाने से कोई नहीं रोक सकता।